अब तस्वीर तो बदल रही है, लेकिन अब जरूरी हो जाता है ये देखना कि किस तरीके से विकास की बयार वहां पर बहेगी। उसके लिए क्या प्लानिंग है आप लोगों की, अमित साहू जी? देखिए, हमारी प्लानिंग तो कुल मिलाकर एक बस्तर जो बहुत सुंदर है, बस्तर उसको मुख्य धारा में लाने के लिए वहाँ के लोगों का उत्थान जरूरी है, वहाँ के लोगों को शिक्षित करना वहाँ बहुत ज़रूरी है। कई जगह ऐसे हैं जो इस नक्सलवाद के कारण वो आज भी अंधकार में रहते हैं। कई ऐसे जगह है जहाँ पर इस नक्सलवाद के कारण वो पढ़ाई से, ज्ञान से, सारे से अछूते हैं। वो उनको मुख्य धारा में जब तक हम नहीं लाएंगे, उनको भी जीने का अधिकार है। वहाँ वनांचल में जितने जो दूरस्थ क्षेत्रों में जो रह रहे हैं, उनको भी वर्तमान के समय में मुख्य धारा में लाने की भी बहुत आवश्यकता है। और ये तो देखो, इस विषय में तो कभी मैं तो ऐसा मानता हूँ कि राजनीति क्या नाम ही नहीं आना चाहिए। यहाँ पर हम सबको मिलकर और सेना के जवानों का, उनके शौर्य का भी सम्मान करते हुए, क्योंकि देखो सारी लड़ाइयाँ तो वो ग्राउंड पे लड़ते हैं, हम सबको उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, हम सबको उनका समर्थन करना चाहिए। और साथ ही साथ हम सबको मिलकर बस्तर के प्रत्येक वनांचल वनवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। और हमारी सरकार उस ओर प्रतिबद्ध है, क्योंकि बस्तर का प्रत्येक नागरिक जो है आज के युग के साथ चले, आज के विकास के साथ चले, आज की जो सुख सुविधा सरकारें जो दे रही है प्रॉपर रूप से उन तक पहुंचे, और वो भी एक सामान्य नागरिक की तरह छत्तीसगढ़ महातारी की गोद में हंसते खेलते पूरे परिवार के साथ रहे। ये ऐसी हमारी मंशा है, हमारी सरकार की मंशा है। बिल्कुल प्रमोद दुबे जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि कुछ दिन पहले तक लगातार सवाल भी उठते रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर। कांग्रेस पार्टी ने भी कई तरह के सवाल खड़े किए हैं, यहाँ तक ये भी कहा गया है कि फर्जी एनकाउंटर हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से हिडमा का खात्मा हुआ, बड़े नक्सलियों का सरेंडर हुआ, तो क्या इससे जवानों की काबिले तारीफ, और ये जो डबल इंजन की सरकार बार बार कहती है कि हम इसके लिए काम कर रहे हैं, तो उनको श्रेय देना ठीक मानते हैं आप प्रमोद दुबे जी? देखिए, 25 साल छत्तीसगढ़ को बने हो गया, लगभग 18-19 साल भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रही मैक्सिमम टाइम में। तो स्वाभाविक तौर पर जब किसी चीज़ में 3/4 शेयर जब आपका है, तो आपको काम करने का भरपूर मौका मिला। जब 5 साल हमको काम करने का मौका मिला, उस समय भी आप देखिएगा कि लगभग 350-400 स्कूलें जो बंद थी, भूपेश बघेल जी की सरकार में उसको खुलवाने का काम किया। बहुत सारे जगहों पर अंदर तक के सड़कें बनाई गई। तो सरकारें जो भी आती हैं, वो सबका लक्ष्य और ध्येय एक ही होता है। हमने अगर किसी बात को कही, उसको इस ढंग से आदमी को नहीं लेना चाहिए कि हमने आलोचना की। हमने एक दर्पण दिखाने का काम विपक्ष के नाते किया, और क्यों नहीं करना चाहिए। कोई अगर कहीं सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में कोई अगर आपको कहे कि आप गलत मार्ग पर जा रहे हैं, ये हमारा अनुभव है, तो वो उसको कोई आदमी को उस ढंग से लेना चाहिए कि नहीं, ये कुछ कह रहे हैं तो गंभीरता होगी इन बातों पर। तो मैक्सिमम आपको मालूम है कि दीपक बैज जी जो वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो वहीं से आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, 2 बार के विधायक रहे। तो बस्तर के जितने कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी के हों, आज सबका लक्ष्य और उद्देश्य एक ही है कि आने वाले दिनों में बस्तर का जो विकास है वो अन्य जो जिले हैं उनसे कहीं और बेहतर हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा गरीबी का दंश जो है वो बस्तर के लोग झेल रहे हैं। हम लोग बार बार पढ़ते हैं, हम लोग तो शहरों में रहने वाले लोग में हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले हमने और आपने देखा कि इतना पानी गिरा कि वो गरीब आदिवासियों के पास 4-5-6 दिन के लिए खाने का नहीं था। तो इन सब चीज़ों को आने वाले दिनों में सरकार दूर करेगी और अच्छी शिक्षा होगी। अभी आप लोगों ने देखा, आपके चैनल में देख रहा था मैं, सबसे ज़्यादा स्कूलें जो थी 10,463 स्कूलों में से बस्तर के लगभग बहुत सारी स्कूलें बंद हुई, वो फिर से खोली जाएगी, टीचर वहाँ रहेंगे। तो एक समावेशी विकास जिसे कहते हैं, वो समावेशी विकास जो है वो अंत तक, दूरस्थ अंचल तक जाएगा, ये हम सबको आशा और विश्वास है। और इसके लिए हम सब सरकार के साथ जो अच्छे काम है उसमें ज़रूर खड़े रहेंगे, सीना तान कर खड़े रहेंगे। हमने चाहे ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के सारी चीज़ें आपने अपनी आंखों से देखा, अब उसके बाद कोई बार बार कहीं उसको आरोप को कहीं गलत साबित करने की कोशिश करता है, तो स्वाभाविक तौर पर विपक्ष होने के नाते किसी को भी ये बात तो खलेगी। मृगेन पांडे
भाग्य जी, आपसे सवाल रहेगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि एक विषय और उठता है कि नक्सलवाद का खात्मा तो ठीक है, लेकिन अगर यही नक्सलवाद फिर से रिवर्ट होता है तो सरकारों के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। तो उससे किस तरीके से निपटा जा सकेगा? क्या स्थिति आप देखते हैं, क्या समझ पा रहे हैं जिस तरीके से दृश्य उत्पन्न हो रहा है? आपने बहुत सही सवाल किया, क्योंकि नक्सलवाद के खिलाफ लगातार सरकारें काम तो कर रही हैं, लेकिन हिडमा की मौत के बाद हमने देखा कि सोशल मीडिया से लेकर बस्तर के गांव तक एक बड़ा मूवमेंट चला हिडमा को हीरो बनाने का। अगर हिडमा बस्तर का हीरो है, इसमें कई चीज़ें आई। एक तो उत्तर छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़ का जिक्र हुआ, जहां नक्सलवाद खत्म हुआ तो वहां खदानें हो गई, और ये जंगल का हीरो हिडमा को बताया जा रहा है, जबकि जंगल का वास्तविक हीरो हिडमा मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। सरकारों को उस पर भी विचार करना चाहिए कि आखिर जंगल का हीरो हिडमा जैसा आदमी जो कांग्रेस नेताओं की हत्या करता है, जो जवानों की हत्या करता है, जो निरीह आदिवासियों की हत्या करता है, जो जन अदालत लगाता है और गला रेत देता है, इस तरह का व्यक्ति आखिर बस्तर का या जंगल का रखवाला कैसे हो सकता है? इसको लेकर सरकार को एक कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। सरकार को ये बताने की ज़रूरत है, लोगों को, आदिवासियों के मन में भरोसा पैदा करने की ज़रूरत है कि नहीं, हिडमा उनका वास्तविक नेता नहीं था, वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं था। संविधान को मानने वाले जो लोग हैं, चाहे वो पंचायत स्तर पे सरपंच हो या फिर विधानसभा या सांसद, ये आपके वास्तविक रहनुमे हैं, वो आपकी बात रखने वाले हैं। तो ये माइंडसेट जो है एक बड़ा माइंडसेट है, जिसको बदलने की ज़रूरत है। दूसरा, आपने कहा कि बस्तर में अगर आदिवासियों के पास हिडमा या नक्सली थे, वैसी ही परिस्थितियां आने वाले 4-5 सालों में रहती है, तो उनके मन में आएगा कि सरकार और नक्सली दोनों तो बराबर थे। उस दौर में फिर जो युवा हैं, क्योंकि बहुत सारे युवा बस्तर के जो 25 साल तक लगातार नक्सलवाद को देखा है उन्होंने, उसके कारण उनके गांव में विकास नहीं पहुंचा, सड़कें नहीं पहुंची, उनके घर में टीवी नहीं पहुंची। अगर ये अगले 5 साल में ये सब संभव नहीं हो पाता है, तो उन आदिवासियों के मन में भी, उन युवाओं के मन में भी आएगा कि सरकार आखिर क्या कर रही है, इससे अच्छा तो पुराना ही काम था। तो सरकार को अगले 5 साल 7 साल का रोड मैप बनाना चाहिए, और किस तरीके से आदिवासियों को मूलभूत सुविधाएं, क्योंकि कांग्रेस के साथी प्रमोद दुबे जी वो भी यही कह रहे हैं कि मूलभूत सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, अमित साहू जी भी यही कह रहे हैं। लेकिन सरकार को इस दिशा में आज से और अभी से सोचना पड़ेगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर आत्मसमर्पण हो रहा है और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। 2026 की डेडलाइन के बाद भी आप देखिएगा आत्मसमर्पण होता रहेगा, लेकिन विकास का रोड मैप आज बनाने की ज़रूरत है और उसे बताने की ज़रूरत है कि हम इतने पीरियड में, इतने समय में ये काम पूरा करेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे, इन लोगों को ये सुविधाएं मिलेंगी। ये जब तक नहीं होगा, तब तक आदिवासियों के मन में एक संशय रहेगा और हिडमा जैसे लोग हीरो रहेंगे।